हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी माँ को जो है मजदूरी तक करना पड़ा। स्ट्रेंथ क्या है अंदर से? बच्चों का स्नेह जब मिलता है तो स्वतः ऊर्जा भर कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। तो उस संदर्भ में सर मैं सुबह 6 बजे विद्यालय पे पहुंचता था। यही क्षण है जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, भूल नहीं पाते हैं। उस समय गर्व होता है जब अभिभावकों से, गांव से जब सम्मान मिलता है, खुशी होती है सर। जब अपना बच्चा किसी ऊंचाई अच्छे मुकाम पे पहुंचता है तो उस जब सामने आता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे कर्मों का कुछ बन पाया। बन पाए। आज हमारे बीच श्री जय प्रकाश रावत कंपोजिट विद्यालय धानापुर चंदौली से पधारे हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं रावत जी, और आपसे बातचीत करने के लिए आपने समय दिया है, इसके लिए हम पहले ही आपके आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपसे बातचीत का हम बातचीत की हम शुरुआत करें। पहले आप अपने बचपन के बारे में, गांव के बारे में, और जहां आपने शुरुआती पढ़ाई की, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? सर मेरा जन्म तो धानापुर, जिसको शहीदी धरती के नाम से जानते हैं, चंदौली जनपद में स्थित है, वहाँ हमारा जन्म हुआ। और थोड़ा सा छोटा इतिहास में बताना चाहूँगा कि धानापुर सन 1942 में जब सारा देश गुलाम था, उस समय हमारा धानापुर क्षेत्र जो है 10 दिनों के लिए आज़ाद रहा। उस धरती पर मेरा जन्म हुआ। मुझे खुशी है उस धरती पर जन्म लेने का, लेकिन सर जब पारिवारिक स्थिति कहेंगे तो आर्थिक इतनी तंगी थी उस समय मेरे परिवार में कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी माँ को जो है मजदूरी तक करना पड़ा है। आपकी माँ ने पढ़ाया आपको? जी, बाद में हमारे पिताजी की सर्विस लगी टेलीफोन विभाग में, टेलीफोन ऑपरेटर, वहीं से हम लोग सुधरना शुरू हो गए। फिर आप पहली बार जब प्राइमरी स्कूल गए, जी गांव सर। के प्राइमरी स्कूल में, जी सर। तो उन दिनों को आप याद कर सकते हैं? जरूर याद करते होंगे अपने किसी शिक्षक को, या अपने स्कूल के कोई ऐसी स्मृति हो जिसको आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहें। सर 1 साल के लिए मैं जहाँ हमारे पिताजी ड्यूटी गए थे वहाँ मैं गया था, बरेली में। तो वहाँ 1 साल में मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई थी और मैं हिंदी खड़ी बोलने लगा जाके। जब पुनः गया प्राइमरी में, एक सर थे, वो बड़े नाराज हुए, कहे कि तुम अंग्रेजी बोलने आए हो यहाँ, और उन्होंने मुझे बहुत पीटा था सर। तो वहाँ एक श्री मुरलीधर यादव सर थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, और कक्षा 3 से 5 तक उन्होंने मेरे को पढ़ाया। वो आज भी मैं उन सर को मानता हूँ, कम से कम त्योहार को उनसे मिलने जाता हूँ। आपने पढ़ाई की, फिर गांव के स्कूल से आपने इंटरमीडिएट किया, और फिर आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आपने एलएलबी की भी पढ़ाई की। सर। फिर आपने कुछ दिन वकालत की। जी सर। कितने साल रहे आप कोर्ट वकालत में? करीब 5 से 6 साल के। फिर आपने इरादा बदल दिया, शिक्षक बनना आपकी प्राथमिकता थी या बाय चांस? नहीं सर, ऐसा था कि गांव घरों में हमारे क्षेत्र में जो प्रतियोगिताएं होती थी, खेल कूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, तो मैं उस बड़ी रुचि से उसको देखता था। और जब वहाँ हमारे शिक्षक जो थे सम्मानित होते थे बच्चों के साथ, जो विजेता बच्चे होते थे उनको जब मंच पे बुलाया जाता था पुरस्कार के लिए, तो साथ में शिक्षक को बुलाया जाता था। तो वही हमको प्रेरणा मिली कि अगर मैं भी शिक्षक होता तो इस शिक्षक की तरह जो मैं भी स्टेज पे जाता, मुझे लोग सम्मानित सम्मानित किया जाता। करते। सर। तो ये प्रेरणा वहां से आई। सर। आपने पत्रकारिता भी की कुछ दिन, सर अखबारों में लिखा। मेरे जीवन में सर 3 उद्देश्य लेके मैं चला था सर। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो याद नहीं है पूरी तरह कौन सी किताब थी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की एक किताब थी जिसमें पुलिस के खिलाफ पूरी कहानियों का संग्रह था कि किसी अकेली महिला को पाके कैसे उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कैसे गरीब आदमी को परेशान किया, कैसे मतलब पुलिस का जो उत्पीड़न था वो मैंने उसमें पढ़ा। करीब 12 कहानियाँ का संग्रह था उसमें। तो मेरे समझ में आया कि पुलिस को हम कैसे विरोध जताएं। तो लोगों ने बताया कि अगर एक पत्रकार बनोगे तब जवाब दे पाओगे। तो मैं कुछ दिन पत्रकारिता भी किया सर। उस समय अक्षर भारत, भारत दूत और ज्ञान शिखा टाइम्स
और अमर उजाला में काफ़ी दिनों रहा। फिर ये हुआ कि एक वकील भी पुलिस वकील से जो है अच्छा टॉक कर सकती है, उनका जवाब दे सकती है, तो मैंने वकालत भी किया सर। फिर सब छोड़ के आप लेकिन शिक्षक। जुड़ाव जो है, जब बच्चों को मैं देखता था तो ऐसा लगता था कि अगर मैं भी बच्चों के साथ रहता तो शायद जीवन में इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो तो पाती। कब बने आप शिक्षक? सर हम बीएड करने के बाद आवेदन किए थे, उस समय माननीय कल्याण सिंह जी थे, तो 9/12/1999 में मेरी नियुक्ति हुई शिक्षक सर। बने आप। यस सर। फिर आप 8-9 साल जिस स्कूल में अभी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपने प्रभारी प्रधानाध्यापक वहाँ सर की। 5 साल मैं प्राथमिक में रहा, उसके बाद प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद मैं कंपोजिट विद्यालय डढ़ावल विकास खंड सकलडिहा जनपद चंदौली में गया। वहाँ हमको थोड़ा बड़े बच्चे मिले, तो मेरे अंदर कुछ एक जुनून पैदा हुआ कि इन बच्चों को हर क्षेत्र में कैसे आगे ले जाएं। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई में सर मैं एक्स्ट्रा क्लास रोकता था बच्चों को। जैसे 3 बजे का स्कूल था तो कम से कम 4:30 बजे तक उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मेरा मन लग गया। तो जो समझ में आता था, जो विषय मेरा था, मैं उनको पढ़ाता था। बाकी आस-पास हमारे सर ये तैयारी वाले कई कोचिंग सेंटर हैं। अब मेरे संपर्क में थे, वहाँ से अतिथि टीचर के रूप में हर हफ्ते अलग-अलग लोगों को मैं बुलाता था, उनके मार्गदर्शन में तैयारी होती थी। तो हमारे हर साल राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पहले साल ही 18 बच्चे आए थे सर। उसके बाद कभी 12, कभी 16, कभी 14 ऐसे हर साल आते हैं। और फिर दूसरी तरफ खेल कूद के तरफ ध्यान गया कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। तो उस संदर्भ में सर मैं सुबह 6 बजे विद्यालय पे पहुंचता था। जो होनहार बच्चे थे, जो खेल में रुचि रखते थे, 6 बजे आते थे। पहले सब दौड़ कराता था, 50 मीटर, 100 मीटर, 200, 400 सब दौड़ कराता था। उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद, डिस्कस, गोला थ्रो, और दोपहर में सर जब खेल का समय होता था 1 बजे के बाद, तो मैं कबड्डी खो खो खिलाता था। और फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ाता था सर। बीच में 6 से 7 तक प्रैक्टिस कराता था बच्चों को। फिर घर जाता था, 9 किलोमीटर दूर मेरा घर है। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं 8:30 बजे आ जाता था। आपने प्रतियोगिता की बात कही, कौन सी प्रतियोगिता है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं? हमारे यहाँ सर इंडिविजुअल जो भी प्रतियोगिता है, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, और खेल के अलावा खेल के अलावा हाँ, परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता योग्यता है। आधारित परीक्षा सर। तो इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप सर शुरू में जब हम तैयारी कराए तो उस समय 500 रुपये प्रति माह मिलता था, कक्षा 9 से लेके 12 तक। तो अब क्या है, विगत 4 सालों से कि हर बच्चा सफल होता है उसको 1000 रुपया प्रति माह कक्षा 9 से लेकर के 12 तक मिलता है। इस प्रकार उनको 4 साल में 48,000 मिलता है सर, जो आज के दौर में गरीब बच्चों के लिए पढ़ने में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा सहयोगी सिद्ध बहुत होता है महत्वपूर्ण है। सर। सुबह 6 बजे स्कूल आ जाते हैं, फिर घर जाके फिर कुछ खा पी के फिर स्कूल आ जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं। तो इतना सारा समय स्कूल में देने के बाद घर में विरोध नहीं होता आपका? विरोध होता है सर। कैसे निपटते हमारी हैं उस? मिसेज कहती हैं कि आप ही पूरे जनपद में एक ऐसे टीचर हैं, कभी कभी कहती हैं, जो सुबह 6 बजे जाते हैं तो 9 बजे रात को आते हैं। तो उनको एक ही जवाब देता हूँ कि अपने जनपद में पता कर लीजिए कि राष्ट्रपति अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ है, मैं ही हूँ। तो आप सिर्फ यही उत्तर देते हैं? बस यही, इसके अलावा या जो कुछ सुनना होता है सुन लेते हैं सर। यही कहते हैं कि इन्हीं बच्चों के बल पर तो हमारी रोटी चल रही है। जब आप हेडमास्टर बने तो आपने देखा होगा कि जब आप सहायक शिक्षक हैं तो आपके पास एक कक्षा है और उस कक्षा को आप आगे ले जाते हैं। जी सर। जब आप प्रधान की भूमिका में हेड ऑफ द स्कूल बन जाते हैं तो आपके पास चुनौती होती है कि आपको दूसरों से भी काम लेना है, उनसे भी काम करवाना है, पढ़वाना है या जो भी है। जी सर। तो एक लीडरशिप रोल आपको मिला। जी सर। तो आपको कैसा लगा? आसान, मुश्किल, या आपको फिर से तैयार होना पड़ा उसके लिए? मुझे सर आसान, बहुत ही आसान लगा, इसलिए कि कैसे? अब मेरी कार्यशैली या मेरी वाणी से या मेरे व्यवहार से
उस गांव में हर परिवार मुझे इतना लाइक करता है कि जो भी मैं मीटिंग करता हूँ, अभिभावक मीटिंग या ऐसे लोगों को बुला के जो भी समस्याएं रखता हूँ, कहीं से नहीं होता है सर। चाहे स्काउटिंग क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि स्काउटिंग में विद्यालय का कोई फंड नहीं है, उसके बाद भी हम कम से कम 20 बच्चों को पूरी यूनिफॉर्म से लेके उनके आने जाने सारी व्यवस्था मैं करता हूं। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है अभिभावकों का जन मिलता है, सहयोग से। जन सहयोग से मिलता है सर। अभी इस साल मंडल रैली खेलने जाना था सर, हमको कम से कम 25 बांस की जरूरत थी, और मैं बता दूं, मैं गांव में घूमने लगा, जिसके पास बांस था वो खड़ा होकर कटवाया। 10 जगह में हमको कम से कम 30-35 बांस मिल गए सर। हमारे यहाँ जो स्कूल में बच्चे आते हैं, आपने खुद भी अनुभव किया है बचपन में और जी प्राथमिक जीवन में, कि बहुत ही ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ कई तरह के अभाव हैं, कठिनाई है, दुश्वारियाँ हैं। जैसे बहुत आर्थिक तंगी है, या माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास समय नहीं है क्योंकि वो खुद ही जीविका कमाने में लगे हुए हैं। तो वो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनकी पूरी तैयारी नहीं रहती है स्कूल में। जी सर। उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। जो चीज़ें बहुत सारे बच्चे सीख के आते हैं उनको नए सिरे से सब सिखाना पड़ता है। जी तो आपको लगता है कि अगर स्कूल में पूरा प्रयास किया जाए, पूरे दिल से, मन से जी मेहनत करी जाए, तो ऐसे बच्चों का जो वो एक नकारात्मक प्रभाव है, पृष्ठभूमि का जो प्रभाव है, जी सर। उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, या हो जाता है वो? बिल्कुल सर। प्रयास, अब जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कैसे ऐसे बच्चों को जो बहुत पिछड़ जाते हैं, उनको हम जो एक टीम बनाते हैं या समूह बना के जब पढ़ाते हैं, तो हम वहाँ हम हमारा काम आसान हो जाता है। बच्चे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जब उनको समझाते हैं, तो वहाँ हम हमारे लिए आसानी हो जाती है। बच्चों के माध्यम से, फिर अपने माध्यम से उनको हम धीरे धीरे मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हाँ, है थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है शुरुआत सर। में। जी वो सर। फिर एक बार जब वो पिकअप कर लेते हैं तो हाँ सर, कुछ तो ऐसे होते हैं नेचुरल कि उनको कितना भी अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते सर। कुछ दिमागी रूप से, जैसे अभी आपका दिव्यांगजनों में उन लोगों का भी नाम भेजा जा रहा है कि जो मंद बुद्धि। सीखने में कठिनाई है। जी सर। एक शिक्षक के रूप में अगर आप अपने पिछले दिनों को देखिए, तो कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि ये यही क्षण है जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, भूल नहीं पाते हैं? वैसे क्षण तो सर अनेक हैं। अनेकों हैं सर, किस किस की बयां करूं। और उस समय गर्व होता है जब अभिभावकों से, गांव से जब सम्मान मिलता है सर। तो जैसे हम लोग वार्षिकोत्सव करते हैं, और बताना चाहूँ पिछले से पिछले ईयर 5,000 महंत आया था सर वार्षिकोत्सव करने के लिए, लेकिन मेरा कम से कम 1,20,000 लगा सर। उस इतने व्यापक पैमाने पे? इतने माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी चूंकि हमारे साथ पढ़े हैं सर, हम बीएड कर रहे थे, वो बीए कर रहे थे, तो उनको राजनीतिक गुरु हमको ही मानते हैं कहीं ना कहीं से। शुरुआती दौर में हमें उनके साथ था, तो उनको बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि भैया क्या कर रहे हैं। हमने कहा आपका स्वागत है, कुछ कार्यक्रम के वो वार्षिकोत्सव है। तो उन्होंने कहा कि पहला कैबिनेट मंत्री है जो प्राथमिक विद्यालय में उसमें जा रहे हैं वार्षिकोत्सव में। हंसी में उन्होंने कहा, लेकिन जब आए तो वहाँ की व्यवस्था देख के इतने गदगद हुए कि रात में कम से कम 1-1.5 घंटा तक मुझसे बात किया कि भैया इतना स्वागत, इतना सिस्टम तो अच्छे अच्छे जगहों पर नहीं मिलता है। तो ये सब जब लोगों द्वारा अपनी तारीफ होती है, अपने चर्चा होती है कि जेपी रावत अच्छा सर, लगता है। अच्छा लगता है। आपने बहुत संघर्ष शुरुआती जीवन में किया है और बहुत लंबी यात्रा करके आप शिक्षक बने, जी सर। और अभी भी पढ़ा रहे हैं। जी सर। आपको, आपके काम को देख के आपको कोई अवार्ड मिला? जी सर, हमें 5 सितंबर 2017 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय
के द्वारा जो पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षक पुरस्कार, पुरस्कार वो मिला। वो प्राप्त हुआ सर। ये और जो वो क्षण भी सर बड़ा दूसरे तरह का था। मैं उधर राष्ट्रपति अवार्ड ले रहा था, मेरी मिसेज जो है BHU में उनका ऑपरेशन हो रहा था सर। अब वो लास्ट डेट था, डॉक्टर का कहा था कि इस बार अगर डेट टलेगा तो हम जो है आपको लिख देंगे कि आपकी मौत सुनिश्चित है, ये कैंसर का रूप हो रहा है। और मैं न डेट टलवा सका उधर, ये तो मेरे बस का था नहीं सर। इस बात को लेके मेरी मिसेज नाराज भी थी कि हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनको राष्ट्रपति अवार्ड। कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसको आप याद करें और जिसने आपको शिक्षक जीवन में या शिक्षक के रूप में अपने आप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, एज ए टीचर जिसने आपको प्रभावित किया हो या सर जिससे जब आप मैं प्रेरित हो जाते जी हो? मैं जब B.Ed कर रहा था सर, तो वहाँ श्री संत कुमार त्रिपाठी जी थे, हिंदी के विभागाध्यक्ष। उनको मैंने देखा तो उनको एक आदर्श के रूप में माना। इतना बच्चों से जुड़ के रहते थे कि आज भी सर वो रिटायरमेंट हो गए हैं, आज कम से कम 77 वर्ष की उम्र हो गई है, लेकिन आज भी शिष्य उनके जाते हैं तो पूरा साष्टांग दंडवत करते हैं उनको। इतना बच्चों के साथ जुड़े, उन्हीं को आदर्श मानते हुए मैं भी प्रयास करता हूं कि अपने बच्चों से जुड़ा रहूं। आज भी सर हमारे बच्चे कक्षा 8 पास करने के बाद ग्रेजुएशन PG वगैरह करते हैं, अगर उनको पैसा वगैरह घटता है फीस वगैरह का, तो अपने जो गरीब होते हैं अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, आज भी मुझसे कहते हैं, मैं तुरंत देता हूँ वापसी को बिना उम्मीद किए। और हर साल कम से कम 2-4 बच्चों को तो मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ सर अपनी फीस से। आप सपना देखते हैं? किस प्रकार का सर? कोई भी सपना तो सर बहुत देखते हैं, क्या सपना है आपका? अच्छे बुरे सभी आते हैं सर। क्या सपना है आपका जिसको आप सोचते हो कि नहीं, ये अगर सच हो जाए तो? ऐसा तो कुछ अभी तक समझ में नहीं आया सर। जब आप स्कूल से आप जाएंगे, जी छोड़ के जाएंगे, एक दिन सबको रिटायर होना पड़ता है, सर। जब आप छोड़ के जाएंगे तो आपको लगता है कि आपके सहयोगी, आपके गांव के लोग, हालांकि आप वहीं के आसपास के रहने वाले हैं, जी 9 या किलोमीटर दूर। आपके बच्चे आपको बहुत याद करेंगे? एक खाली जगह छूट जाएगी। सर आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, उनको विभाग के अन्य जो उनके जो सहयोगी साथी होते हैं, वो भी किसी उत्सव या महोत्सव में नहीं बुलाते हैं स्कूल। लेकिन हमको जहाँ तक विश्वास है सर लोग बुलाएंगे। कि मेरे बच्चे जो हैं आज कम से कम कितने नौकरी में भी चले गए, करीब 21-22 साल से मैं वहाँ हूँ, जो नौकरी में चले गए हैं उतरते हैं तो सर कम से कम आधा किलो 1 किलो मीठा लेके पहले आते हैं, मुझसे आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। आप मिस करेंगे अपने स्कूल को और बार मिस बार? तो करते रहेंगे सर जी। मिस हम सोचे कि नहीं, वहाँ से जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारा समर्थन भी करते हैं, हमारे विचारों का, हमारे कामकाज का। बहुत सारे लोग होते हैं न्यूट्रल रहते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा ठीक है देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। आपके स्कूल में करीब 500 बच्चे हैं, करीब 12 लोग हैं, जिसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र मिला के, सहायक शिक्षक मिला के, तो इतनी बड़ी टीम है। और आपने काफ़ी समय तक वहाँ पे प्रधानाध्यापक की भी भूमिका को निर्वाह किया है। सर तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ लोग हैं जो आपके विरोध की भूमिका में हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? थोड़ा सा सर जब से कंपोजिट हुआ है थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जो प्राथमिक स्तर के टीचर हैं उनके अंदर स्वतः सोचते हैं कि हम प्राथमिक के हैं, जबकि हम जोड़ के चलना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कहीं ना कहीं इंसान है तो एक दूसरे से कष्ट पहुंचता होगा किसी बात को लेकर, तो ऐसी स्थिति में मैं एक आकस्मिक मीटिंग रखता हूं और उसमें सारी लोगों की समस्याओं को सुनता हूं और उसको निवारण करने का कोशिश करता हूं और लोगों को संतुष्ट भी कर देता हूं। आपने कभी विचार किया है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ क्या है अंदर से? स्वयं की ऊर्जा अपने समझते हैं सर, आत्मबल।
कहाँ से आती है वो ऊर्जा? वो समाज से मिलती है, समाज से मिलती बच्चों से, अपने बच्चों से मिलती है। बच्चों का स्नेह जब मिलता है तो स्वतः ऊर्जा भर जाता है। है। और जानकारी के लिए, सूचना के लिए, ज्ञान के लिए, या कुछ नया सीखने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आप कभी सलाह मशविरा करते हो, पूछते हो? जैसे होता है ना कि अब किससे पूछें, तो ऐसे कोई व्यक्ति? एक हमसे सीनियर हैं सर, इस साल रिटायर्ड होंगे, श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनसे सलाह लेते हैं। एक हमारे मित्र हैं, अपने विभाग के हैं, डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव जी, उनसे लेते हैं। फिर आपस में हम लोग मंत्रणा करते हैं कि कैसे अपने स्टाफ मीटिंग में कि कैसे इस विद्यालय को हम लोग आगे ले जाएं। जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे पास आउट होके निकल गए हैं और कहीं जॉब में होंगे, जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो। सर ऐसे बच्चे जब मिल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है आपको? बड़ा खुशी होती है सर, जब अपना बच्चा किसी ऊंचाई अच्छे मुकाम पे पहुंचता है तो उस जब सामने आता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे कर्मों का कुछ बन पाया, बन पाए। वही उसका पुरस्कार है। जी, पुरस्कार है। कोई एक घटना अगर आप बताना चाहें, ऐसी कोई जब आप किसी बच्चे से मिले हों, या एक संगीता नाम की लड़की थी सर, पहले उसके पिता गुजर गए प्राथमिक में जब थी, और जब हमारे यहाँ 6 में एडमिशन की तो उसकी माता भी गुजर गई। अब वो अनाथ सी हो गई, बगल में उसके चाचा लगते थे, वो पाल रहे थे। महीनों तक जब विद्यालय नहीं आई तो मैं उसके घर गया और सारी स्थिति समझा। लोगों ने बताया कि अब इसका खर्च कौन देगा। मैंने कहा कि ये अभी तो कक्षा 6 में है, ये जितना पढ़ेगी, जितना लगेगा वो मेरे तरफ से रहेगा, और जो भी परेशानी हो, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो घर का प्रॉब्लम कोई विशेष नहीं था, वही था कि इसको कौन पढ़ाएगा। गया के परिजनों को मैंने समझाया, उसके बाद वो रेगुलर लड़की हुई सर। उसके बाद बहुत अच्छा वो लड़की आगे पढ़ाई की। आपको लगता है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं पिछले इतने वर्षों से, तो आप उसमें सफल हुए यस सर। पूरा? सर कुछ शेष, या कुछ अभी ऐसी कामना है कि नहीं, ये अगर और हो जाता तो और अच्छा रहता? कुछ संसाधनों की कमी हम लोगों के यहाँ सर, जैसे हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है और कोई ऐसा हाल नहीं है जिसमें हम लोग सारे बच्चों को बैठा के बिठा कुछ सके। करें। तो भौतिक संसाधनों की कमी है, फिर भी हम लोग कहीं बगीचे में जाके, कहीं इधर जाके बच्चों की तैयारी कराते हैं। अब वो जैसे बारिश होने लगा तो प्रेयर की समस्या हो जाती है हमारे यहाँ, तब बीच में हम लोग खड़े हो जाते हैं, बीच से सावधान विश्राम या कौशन बोलते हैं। अब बच्चे हर कमरों में करते हैं। संसाधन की थोड़ा कमी है। सरकार द्वारा तो प्रयास बहुत ही सराहनीय हुआ है सर, कि हर तरह से जितने भी विद्यालय हैं उसको सजाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में कमियां हैं सर। अगर आप कक्षा में हैं और कोई अभिभावक या माता पिता में से कोई व्यक्ति ये कहे कि हम आपकी कक्षा में आकर बैठकर देखना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आप मान लेंगे? ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं सर। करते हैं? और लगता है कि कम से कम ये जानने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा के है। साथ क्या व्यवहार है? हाँ, एक सज्जन थे, जब आते थे हमारे क्लास में तो नहीं आते थे, लेकिन हर क्लास में घुस के वो पुरानी सवाल की अढ़ाई और पौना जो होता है, इस तरह का सवाल पूछते थे। हाँ नहीं, तो उस तरह। हाँ, तो उनको लास्ट में हम तीसरी चौथी बार उन्होंने उनसे मैंने कहा कि ऐसा है कि चलिए आपका हम बीएसएस आपके यहाँ से नियुक्ति का सिफारिश कर दें, आप ही पढ़ाइए, हम लोग चले जाएं घर। तो वो चले गए। जो आपका शैक्षिक करियर है, जो शिक्षक के रूप में जो जीवन है, जी सर। उसके जो अनुभव हैं, उसने एक व्यक्ति को, श्री जयप्रकाश रावत एक व्यक्ति को जी सर। कितना बदला है, या दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही हैं? नहीं सर, शिक्षक ने बदलाव बदला तो है? जब शिक्षक व्यक्ति बनता है तो, अब जैसे महामहिम जी ने कहा कि सामने जब आए तो उन्होंने कहा कि देखिए अब आप लोग आदर्श शिक्षक हो गए, और कहीं
चट्टी चौराहे पर खोमचा पर के सामने आप बोलते हैं उसको पानी पूरी जो होती है, गोलगप्पा, चाट, ये सब मत खाइएगा। तो ये तो हम लोगों के दिमाग में जब शिक्षक हुए तभी आ गया सर कि हमको कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसे बात करना है। स्कूल में हम अपने व्यक्तिगत जीवन को बाहर ही रख देते हैं, जैसे जोर से हंसना हो, चाहे जो भी हो, हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं स्कूल में एक शिक्षक के नाते होते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ों को हम अपने डिसिप्लिन में हो जाते हैं। तो ये तो बदलाव है ये सर, एक आम व्यक्ति में और एक शिक्षक में जो होना चाहिए उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। मैं इसको इस तरह से फिर पूछता हूँ, सर अपने जीवन में आप कुछ बदलना चाहेंगे? अब 58 के करीब हुआ सर, धीरे धीरे। नहीं, अगर दोबारा आपको चांस मिले, मतलब ऐसा मौका आए कि आप इसमें से कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो क्या बदलना चाहेंगे? ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है? बदलना सर, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों की रुचि बहुत कम है अपने अंदर? अपने अंदर सर। तो हरदम नए नए आयाम आते रहते हैं सर, उस अनुसार हम लोग काम करते बदलते हैं, रहते हैं। बदलते रहते हैं। जैसी स्थिति होती है उस ढंग का हम लोग कार्य करते हैं। जैसा चल रहा है अब, व्यक्ति के रूप में और शिक्षक के रूप में आप खुश हैं खुश हैं सर। अपनी भूमिका से और अपने कामकाज जी से? जी। शिक्षा में खास करके पिछले 6-7 वर्षों में बहुत सारे प्रयास हुए हैं। आपने भी कहा है कि नहीं, बहुत प्रयास किया जा रहा है, जी परिवेश बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, पढ़ाई के तरीके में बदलाव के लिए बहुत तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जी बहुत सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, जी उनको आपने भी अंडरलाइन किया है। जी। इसके अलावा अगर आप कोई एक सुझाव, कोई एक आइडिया देना चाहें कि नहीं, ये अगर किया जाए तो और अच्छा होगा। सर सरकार द्वारा संसाधन तो बहुत उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर है, टैबलेट है, बड़ी बड़ी एलईडी टीवियां हैं, सारी चीज़ें, लेकिन उसके सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। अक्सर हमारे क्षेत्र में स्कूलों को निशाना बना के चोरियां हो रही हैं। उस स्थिति में एक शिक्षक जो है, जैसे ही मन उसका आगे बढ़ रहा है, जैसे ही चोरियां हो जा रही हैं, जैसे हमारे स्कूल में 5-6 बैटरी, 2 इन्वर्टर, कंप्यूटर, एक दिन पूरा ताला तोड़ के उठा ले गए लोग। अब मैं वहीं से मेरे अंदर निराशा हुई, फिर धीरे धीरे करके मैं इन्वर्टर वगैरह उस समय दुकान से उठा लाया, धीरे धीरे उसका पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरियां हैं। अगर हमको जो व्यवस्था दी जा रही है उसको सुरक्षात्मक ढंग से किस प्रकार रखा जाए, ये भी मायने रखता है सर। कोई आइडिया जो आप शिक्षा में लागू करना चाहें, अगर आपको इसकी इसकी स्वतंत्रता हो कि नहीं, आप इसको कर सकते हैं अपने स्कूल लेवल पे? जो भी संस्था का प्रधान है सर, उस पर निर्भर करता है। हम प्रधानाध्यापकों से यही अपील करेंगे कि अपने सहयोगियों को, जो नई नई व्यवस्थाएं शासन से आ रही हैं या जो शोध करके जा रहे हैं, उसको पहले स्वयं ग्रहण करें, उसके बाद अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ बच्चों को उसको ग्रहण कराएं। आप अपने स्कूल को अगर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देखते हैं ये यहाँ पहुँच जाए, तो कहाँ देखते हैं आप? सोच तो बड़ी ऊंची है सर। बताइए। हाँ, कि कम से कम हमारा विद्यालय, कम से कम ऐसे हमारे पास 50 से 100 के बीच बच्चे हों जो सरकारी जॉब में हों, अच्छे जगह पर हों, ताकि जो भी हम विद्यालय को देखना चाहते हैं, एक उनका आदर्श रूप में प्रस्तुत करके किसी प्राचीन छात्रों की मीटिंग करके, जैसे हम लोग करते हैं, साल में एक बार करते हैं सर, तो वहाँ उदाहरण दें कि ये विद्यालय ऐसा है, आप लोग भी बने, सारे बच्चों को वहीं बताया जाए मॉडल की तरह। मॉडल की तरह से। आप कोई खेल खेलते हैं? सर पहले खेलते थे? फिलहाल तो नहीं खेलते हैं, लेकिन बच्चों को आज भी मैं सिखाते रहते हैं? सिखाता हूँ सर। मेरा फुटबॉल सबसे प्रिय खेल था, और क्रिकेट बाद में खेलने लगे। और सर जहाँ भी रहें
मुझे जिम्मेदारियों वाला पोस्ट, जैसे फुटबॉल खेला, अच्छा मैं फॉरवर्ड से खेलता था, लेकिन जब बड़ी टीमों से होता था तो मुझे गोलकीपर बना दिया जाता था कि आप ही संभाल सकते हैं। उसी तरह क्रिकेट में ओपनिंग हमसे कराई जाती थी टीम की, चैलेंज। क्योंकि शुरू शुरू में फास्ट बॉलर आते हैं तो ये हुआ कि जेपी रावत ही संभाल पाएंगे। उसके बाद फील्डिंग होती थी तो मुझे कीपिंग का काम मिलता था कि इनसे बॉल नहीं छूटेगा। आपके स्कूल के बच्चों ने जिला, मंडल, स्टेट, नेशनल में भी गए हैं शायद, सर तो वहाँ पे पुरस्कार जीता होगा, अच्छा प्रदर्शन किया होगा। जी सर। कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा क्षण आप याद करते हैं जब आपको लगा हाँ अब मेहनत सफल हो गई? हर साल कम से कम 4, 3, 5 बच्चे सर जो हमारे इंडिविजुअल गेम है वो प्रदेश स्तर में तो जाते ही जाते हैं सर। और स्काउटिंग में हमारे बच्चे अभी जमुई गए थे सर, नेशनल था, राजस्थान में गए थे। तो जब बच्चे, मैं बाय द वे न गया और वहाँ की, नहीं, जहाँ आप मौजूद हो, अच्छा सर, सोचिए कि आप लाइव हैं जी और सब लोग आपको सुन रहे हैं। जी सारे बच्चे स्कूल के, सारे टीचर, सारे गांव जवार के लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बच्चों से क्या कहेंगे और अपने सहयोगी साथियों, शिक्षकों से क्या कहेंगे और माता पिता से क्या कहेंगे? अलग अलग किस संदर्भ में सर? आपका संदेश है। अब शिक्षकों के लिए तो सर हम यही संदेश देंगे कि जिस तरह से आप अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चे की दृष्टि से उस अपने बच्चों, विद्यालय वाले बच्चों को देखें जो आपके विद्यालय में, जब तुलना करेंगे कि ये मेरा बच्चा है, वहाँ स्वतः जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कोई परहेज नहीं होगा सर। बच्चों से क्या कहेंगे? बच्चों से यही कहेंगे कि अपने सारी कार्यों को, हमारे गरीब परिवार से बच्चे ज़्यादा आते हैं सर, उनसे हम सलाह देते हैं बेटा किसी, जैसे तुम लेट आते हो 2 घंटा, तो कम से कम जो काम हो उसको, जैसे निराई गुड़ाई के समय या धान काटने के समय, गेहूं बुआई के कटाई के समय, ये बच्चे हमारे यहाँ आते ही नहीं, कुछ ऐसे बच्चे हो, तो उनको जाके हम लोग समझाते हैं या मन से भी समझाते हैं, गार्जियन को भी समझाते हैं कि अपने बच्चे को जो है 8 बजे तक जो भी कराना है कराइए, फिर 3 बजे के बाद कराइए, लेकिन बीच का समय बड़ा कीमती होता है, उसका सदुपयोग कराएं। और अभिभावकों को क्या कहेंगे? अभिभावकों से भी यही अपील करते हैं सर कि बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों को स्कूल भेजें। आज जो हमारे क्षेत्र में लेबर वर्ग ज़्यादा है सर, हमारे स्कूल के अभिभावक मजदूरी करने वाले, कोई राजगीर मिस्त्री है, कोई लेबर है, कोई भट्टे पे है, उनको हम यही उदाहरण देते हैं कि अगर आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं करेंगे तो जो स्थिति आपकी है यही भविष्य में आपका बच्चा भी करेगा। जयप्रकाश रावत जी, आप आए और आपने अपनी बातें साझा की, आपने अपने अनुभव सुनाए, अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, माता पिता और अभिभावकों के बारे में आपने समय दिया। आपका बहुत आभार।